तो हेलो गाइस। मैं आपको बताऊंगा आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की टू मेथड्स के बारे में। पहली है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड सेकंड है वर्टिकल एनालिसिस आल्सो नोन एज कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो एक छोटा सा ब्रीफ मैं बता दूं आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नथिंग बट कंपेयरिंग टू ईयर्स एंड लुकिंग एट देयर ग्रोथ। एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर करना और ग्रोथ देखना। और सेकंड इज वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस इज कंपेयर ईच आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट विद सेल्स। मतलब इनकम स्टेटमेंट के हर आइटम को सेल्स से कंपेयर करना एज अ परसेंटेज टर्म में। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे होता है। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, आई होप आपको बेसिक एक्सेल आता है। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये हमारी नेट सेल्स है। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने के लिए हमें 2 ईयर चाहिए होते हैं कंपेयर करने के लिए। सो हम इसे 2000 दिसंबर 16 मतलब 2016 जो है हम 15 से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास 15 नहीं है, तो हम सीधे 2017 को 16 से कंपेयर करेंगे। सो ये नेट सेल्स 2016 की नेट सेल्स डिवाइडेड बाय 2016 की नेट सेल्स, इसे हम फॉर्मूले में रो को फिक्स कर देते हैं F4। कॉलम को फिक्स नहीं करना है, हमें सिर्फ रो नंबर को फिक्स करना है। एक्चुअली हमें इसमें कुछ फिक्स नहीं करना, सॉरी। हमें सभी कंपेयर करना है ना। -1, सॉरी, -1। तो 2016 से 17 में सेल्स में 1.7% की ग्रोथ हुई है। इसे हम कॉपी कर दें और पूरी पेस्ट कर दें। ये सो ये बीच में जो कॉलम खाली थे उसकी वजह से, तो इसे मैं हटा देता हूँ। यू विल सी हाउ इज द ग्रोथ ऑफ नेट सेल्स। 2017 में 1.7% की ग्रोथ, फिर 0.6%, फिर 1%, एंड 2020 में आप देख सकते हैं 8% की ग्रोथ। तो हमें ये ट्रेंड एनालिसिस करने में मदद करता है कि सेल्स कितने परसेंट से बढ़ रही है या घट रही है। वैसे ही आप इसमें सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देख सकते हो, 5% एक्सपेंस, 5%, फिर -2% एक्सपेंस कम हुई है, और फिर 3.5% और फिर 8% से बढ़े। वैसे ही आप देख सकते हो नेट इनकम। नेट इनकम जो है 17.1% से कम हुई है। 17.5 बहुत होता है। 17 जब आप बड़ी कंपनियों के फिगर देखोगे तो करोड़ों में होते हैं, करोड़ों में, बिलियंस में होते हैं, तो समझ सकते हो। सेकंड है वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसे। सो वन साइज स्टेटमेंट करने के लिए हमें पिछले ईयर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें हम सेल्स से इनकम स्टेटमेंट के सभी आइटम्स को कंपेयर करते हैं, जैसे सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ईबीटी, ईबीआईटी। सो इसे हम शो करते हैं नेट सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। और इसे हम कॉलम, इसमें हम फिक्स करेंगे। इसमें हम कॉलम को फिक्स नहीं करना, रो को फिक्स करना, रो नंबर को। सो इंटर, कॉपी, पेस्ट। सो ये देख सकते हो आप, हमें हर साल की सेल से हर साल के सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट सभी को कंपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट में। तो सेल्स को सेल्स से डिवाइड करेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सेल से कितने परसेंट है? 2016 में 16% है, और 2017 में भी 16% है, लेकिन 2018 में देख सकते हो गाइस कम हुई है 59.4%। फिर 19 में भी 59.4%, एंड फिर 2020 में 16.8% ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ही आप ईबीआईटी चेक कर सकते हैं। ईबीआईटी, ईबीआईटी की ग्रोथ देखो 2016 में 26%, 17 में 24%। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रोथ एकदम स्टेबल थी, लेकिन ईबीआईटी की ग्रोथ देखिए आप, जो है धीरे धीरे इसका ट्रेंड जो है कम होते हुए दिख रहा है। और वैसे ही आप ईबीटी को देख सकते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स को। ये ईबीटी की भी ग्रोथ धीरे 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 जो है कम हुई है, ईबीटी का भी परसेंटेज सेल से। और ये नेट मार्जिन, नेट मार्जिन जो है पहले 17 में 13.1%, 3% से कम हुए, और फिर 2% से बढ़े, फिर स्टेबल थे अगले ईयर के 15.1%, एंड फिर कवर कर लिया इसने 16.4%। वैसे हम बैलेंस शीट का भी वर्टिकल एनालिसिस यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो करते हैं इसे। इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसे टोटल असेट से करते हैं। आप इसे टोटल लाइबिलिटी से भी करोगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि असेट और लाइबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में सेम होती है, तो आप किसी से भी कर सकते हो। So,
फिक्स नहीं करना है, सिर्फ वो नंबर फिक्स करना है। तो ये कॉपी सॉरी कॉपी पेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो है टोटल लाइबिलिटी की 11.5% है, वहीं रिजर्व जो है 17% है कंपनी के पास, और बोरोविंग जो है 12.4% की है, और अदर लाइबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा 59.1%। यहाँ से आप देख सकते हो अदर लाइबिलिटीज का ट्रेंड देख सकते हो। इसे मैं दिखा दूंगा, इन धीरे धीरे कम हुआ है और फिर बढ़ा है, जैसे 2016 56.8%, फिर कम हुआ है 46.9%, फिर 67% बढ़ा है, और फिर 2020 में 35.5%। तो इसका ऐसे ग्राफ देख सकते हो, मैं सिर्फ बना के दिखाता हूँ। तो आप इसे देख सकते हो, अंदर लाइबिलिटीज़ का ग्राफ जो है कम हुआ है पहले 2 साल तक, फिर 67% मतलब बढ़ा है, और फिर कम हुआ है। तो इसे आप इसे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, ऐसे ही मैंने तो बस हाइपोथेटिकली करके दिखा दिया आपको। इसे डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही आप इसमें नेट ब्लॉक भी देख सकते हो, अदर एसेट्स। तो आप ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हो। ये कंपनीज को काफ़ी हेल्प करता है ट्रेंड एनालिसिस करने में, और ये आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ एक्सपेंस कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं या लेवरेज ज़्यादा है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 0.7% 2017 ए 16 और 17 में थे, फिर धीरे से 0.2% से फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, और धीरे धीरे 2020 में 1% तक आ गया। ये बस ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप जब कंपनी की रिपोर्ट चेक करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो थैंक यू गाइस, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।